हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं 50+ इकोनॉमी के क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार दरोगा एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एसएससी और आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो भाई सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डेली क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी सेपरेट टॉपिक पर क्लास चाहिए तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई बात करें, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो भाई देखिएगा, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो रहने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। तो भाई प्लीज़ आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को रखा गया है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भाई बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है। तो भाई थर्ड वर्ल्ड जो या तृतीय विश्व जो शब्द प्रयुक्त होता है, विकासशील देश के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भी बात करें, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश अमेरिका और रूस, ठीक है। प्रथम देश अमेरिका और फिर रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो भी बात करें, विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका देश, ठीक है। अमेरिका देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भाई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की, ठीक है। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भाई आप हमारी अदर क्लासेस भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए हमने एक बेसिक से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने, ठीक है, क्लास 1 में बेसिक से लेकर के क्वेश्चंस को करवाया गया है, फिर आपका सभी टॉपिक को हम कवर करते हुए लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, जो भी आपकी जिससे भी आपके एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई बेसिक से क्वेश्चंस को लिया गया है और एकदम टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। तो भाई प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है। तो भाई सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का अर्थव्यवस्था में छठा स्थान है, ठीक है। बढ़ते हैं की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अर्थव्यवस्था है, तो भाई किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है आपके, लगभग 50 से ज्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है सभी क्वेश्चन। तो भाई प्लीज आप एक ही क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। यहाँ पे निजी हो जाएगा, ठीक है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1948 में। ऑप्शन नंबर, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो भाई मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है। तो भाई मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। तो भाई भारत की
जो पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, तो भाई भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य स्तर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाई राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, तो भाई सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था सर्वप्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ अगस्त 1949 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट किस वर्ष पेश की? तो भाई बात करें, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता लग गया होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम आपको टॉपिक वाइज एक एक क्लास देने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रहने वाली है। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो भाई उन क्वेश्चंस की आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय है, तो भाई राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो भाई हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो भाई हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण इसके क्या थे? अवधारणा के प्रतिपादक थे हिंदू वृद्धि दर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था, तो भाई राष्ट्रीय आय के अनुमान का जो पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948-49 में दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है, तो भाई राष्ट्रीय आय का जो सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, तो भाई वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011-12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2014-15 में भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो भाई वर्ष 2014-15 की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आय में जो कृषि क्षेत्र का कुल योगदान है 17.6%। ठीक है, 17.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो भाई राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, GDP का लेखा करता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद का लेखा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भाई राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, जो कि सेवा क्षेत्र है, तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई 2 मई 1951 में हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहले विश्वव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष कराई थी? तो भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना करवाई थी 1977 में। ठीक है, 1977 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई CSO का जो मुख्यालय है वह स्थित है नई दिल्ली में। तो भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और वैसे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई प्लीज़ एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग 50 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो हो जाता है। तो भाई प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो भाई जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है? तो भाई राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है? तो भाई श्वेत पत्र को प्रकाशित किया जाता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा श्वेत पत्र को प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करें तो यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है? तो भाई प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो भाई द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण, निर्माण प्रक्रिया, विद्युत और जलापूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति से संबंधित है द्वितीय क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय क्षेत्र संबंधित है? तो भाई बात करें तृतीय क्षेत्र है कौन सा है? जो कि सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार संबंधित है तृतीय क्षेत्र। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है? तो भाई किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का जो सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति व्यक्ति आय मामले में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो भाई प्रति व्यक्ति आय मामले में जो सबसे अग्रणी देश है जापान। ठीक है, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2016-17 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो भाई वर्ष 2016-17 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है क्रमशः गोवा तथा बिहार। तो भाई सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है गोवा राज्य की, और न्यूनतम हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2016-17 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है? तो भाई बात करें भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो केंद्र शासित है वह है दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो भाई अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है? तो भाई भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है लक्कड़ वाला फॉर्मूला के आधार पर किया जाता है गरीबी का आकलन भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं? तो भाई भारत में जो बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो कि होती है मौसमी बेरोजगारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापार चक्र की मंडी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? तो भाई व्यापार चक्र की मंडी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली जो बेरोजगारी है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी? तो भाई शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है? तो भाई वित्तीय वर्ष की अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, जो कि वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और भाई हम अपने इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के लिए मोस्टली आपका हो जाएगा बिहार दरोगा एग्जाम, दिल्ली पुलिस और SSC से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई उन सभी के लिए हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस देने वाले हैं और 0 से एकदम टॉप लेवल तक आपकी
क्वेश्चन की सीरीज को हम लेकर के जाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।